आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? क्लासेस कैसी चल रही हैं? मजा आ रहा है पढ़ने में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रति आपका इंटरेस्ट डेवलप हो पा रहा है? बोलो यस सर। यस सर। आइए, नेम ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इज कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स ओकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट। नाम में कोई समस्या? सर माई क्वेश्चन इज कि जब भी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रश्न का उत्तर करना पड़ेगा तो क्या पूरा नाम लिखना पड़ेगा? जनरली जब हम आंसर करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कॉन्टिजेंसी एंड द इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, क्या यह पूरा नाम लिखना पड़ेगा? क्या मैंने आपको समझाया है कि बेटे जैसे नाम लिखोगे थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी क्वेश्चन की, अच्छा लगेगा, है ना? अगर आपको नाम पता है पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और आप कंफर्म है कि यही नाम है तो ही आप नाम मेंशन करेंगे, अदरवाइज नाम मेंशन नहीं करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं आपके नाम को प्रोनाउंस करने में या नाम लिखने में आपके नाम की गलती करूंगा तो क्या एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? अगर आप AS-4 के नाम से कोई वट एवर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो और आप उसका रेफरेंस दे रहे हैं, आप उसके क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो जब भी AS के नाम में आप कंफर्म हो तभी मेंशन कीजिएगा। हालांकि धीरे धीरे आप सभी नामों में कंफर्म हो ही जाएंगे। धीरे धीरे आप सब, जैसे अब AS है, ये 2 क्लास लगनी है, 3 क्लास लगनी है, AS का नाम वैसे ही याद हो जाएगा कि नाम क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो इस तरह की बातचीत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको 1% भी डाउट है तो नाम मेंशन मत कीजिएगा। AS-4 उसका प्रोविजन लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। इज दैट ओके? जी बताइए क्या डाउट है? कल की क्लास रिवीजन वाली समस्या है? कोई रिवीजन से संबंधित है या कोई नया डाउट है? एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल मैंने पढ़वा दिए? लोटरी, ओके, मैं जब एग्जाम्पल लेके आऊंगा तब डाउट ले लेंगे। आइए सर, कल हमने सबसे पहले चर्चा किसकी की थी? कॉन्टिजेंसीज की, हाँ या ना? बेटे याद आ रहा है कॉन्टिजेंसी? सर सबसे पहले मैं कॉन्टिजेंसी का मतलब रिवाइज करवाना चाहता हूं। कॉन्टिजेंसी मतलब संभावनाएं, आशाएं, सिचुएशंस। याद आ रही है? हालात, सिचुएशन, हालात, कॉन्टिजेंसी, संभावनाएं कि क्या संभावनाएं हैं। जब आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो देर मस्ट बी संभावनाएं हैं। जब आप 2 हफ्ते या 2 दिन या 2 महीने उससे संबंधित चर्चाएं करते हैं, दैट इज द संभावनाएं। हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? लेकिन क्या AS-4 मशीन खरीदने वाली संभावनाओं से डील करेगा? गाड़ी खरीदने वाली संभावनाओं से डील करेगा? नो सर। इज दैट ओके? याद आ रही है? मतलब AS-4 ने डेफिनेशन दी 3 बेस पे। पहला कि सिचुएशन हो, दूसरा कि सर उस सिचुएशन से, वो सिचुएशन किससे संबंधित हो? गेन लॉस से। गेन लॉस तो मैंने समझाने के लिए बता दिया था। सबसे पहला वो सिचुएशन किसकी हो? तुम पहले पॉइंट ही बताओ, फिर मैं उसको ना पिरोना कैसे है वो मैं बता दूंगा। पहला सिचुएशन, दूसरा गेन लॉस होना चाहिए उस सिचुएशन से, तीसरा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होना चाहिए। मतलब वो जो गेन लॉस है डिपेंड होना चाहिए अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। क्या मैं इसके एग्जांपल से समझा सकता हूं आपको? यस सर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट रिकैप भी हो जाएगा क्लास का। बोलो हाँ। यहां पे मैंने क्या कर दिया? सेल कर दी। बेटे ये मैंने यहां पे क्या कर दिया? ये है 1/4/2025। ये है क्या? 31/3/2026। यहां मैंने कर दी है कैश सेल। क्या इस कैश सेल से संबंधित कोई डेटर की संभावनाएं हैं यहां पे? बेटे क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। कैश सेल हो गई है, ऐसा नगद निमन आ चुका है। जब नगद आ चुका है तो डेटर कहां से होंगे? लेकिन जो भी रट्टाफिकेशन वाले छात्र हैं सबने बोला होगा यस। हाँ या ना? बेटे क्वेश्चन देख के आंसर करना होता है। यस के जवाब मेरे पास जरूर आए थे। तो कैश सेल में कोई भी मामला नहीं होता है। मैंने क्या कर दी है यहां पे? क्रेडिट सेल। सर क्रेडिट सेल की एंट्री क्या की होगी? क्रेडिट सेल की एंट्री की होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ या ना? पक्की बात है?
सर मैंने कहा कि यहां पे सिचुएशंस अराइज हो चुकी हैं, सिचुएशंस हैं कि ये डेटर पैसा नहीं देंगे, तो क्या ये कॉन्टिजेंसी है? सर ऐसे कैसे सर, तीन बातें थी कॉन्टिजेंसी में। पहला सिचुएशन है, यस सर। दूसरी बात, क्या गेन या लॉस है उस सिचुएशन से संबंधित? यस सर। भाई डेटर से अगर पैसा नहीं आएगा तो हमारा हो जाएगा गेन लॉस। तीसरी बात, क्या ये फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है? फ्यूचर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, सॉरी, क्या ये अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है? यस सर। मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट कहने का मतलब डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि 25-26 में डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, फ्यूचर में क्या पता हो जाए। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो मेरे डेटर के पैसे रिकवर नहीं होंगे, लेकिन क्या मुझे चिंता है? यस सर, चिंता तो है, हाँ या ना? क्या मैंने ये कहा कि बैड डेट हो गए? नो सर। क्या मैंने ये कहा कि इस पीरियड में इंसॉल्वेंट हो गए डेटर? नो सर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? संभावनाएं व्यक्त करवा रहा हूं, कॉन्टिजेंसी दिखा रहा हूं। मेरी बात पकड़ रहे हैं ना आप? कि आप महीन लाइन पकड़ पा रहे हैं? पता नहीं, मुझे नहीं लगता। अब कई बार ना मुझे भी डाउट होने लग जाता है कि आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर संभावनाएं हैं कि डेटर से पैसा ना आए। क्या इन संभावनाओं को AS-4 डील करेगा? यस सर। इज दैट ओके? ये बात समझ आई? संभावनाएं चेक करने के लिए तीन कंडीशन। पहली, सिचुएशन होनी चाहिए आपके पास, ऐसे हालात बनने चाहिए कि आपको शक पैदा होना शुरू हो जाए। दूसरी, कि कोई गेन, उन संभावनाएं से कोई गेन या लॉस होना चाहिए। तीसरी, कि वो संभावनाएं डिपेंड किस पे करे? फ्यूचर के अनसर्टेन पे, कि के इवेंट होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो ये होगा, हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? अब इस तरह के संभावनाओं के ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 डील करता है। अब संभावनाओं के लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे। जैसे क्या क्या लिए थे एग्जांपल? सर जैसे कोर्ट केस, याद आ रहा है आपको? कोर्ट केस में क्या था? कोर्ट केस में यह था कि आपके ऊपर केस, कंपनी के ऊपर केस हो चुका है। क्या चिंताएं स्टार्ट हो चुकी हैं? यस सर। क्या गेन या लॉस होगा उस चिंता से? सर उस संभावना से गेन या लॉस हो सकता है कि हो सकता है कल कोर्ट हमारे ऊपर जुर्माना लगा दे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तीसरा, क्या कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है? यस सर। तो ये कॉन्टिजेंसी है, हाँ या ना? सर कॉन्टिजेंसी की डेफिनेशन तो है, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे कि AS-4 डील कर रहा है या नहीं कर रहा, हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? पक्की बात है? दूसरा, कि कोई टैक्स का डिस्प्यूट चल रहा है। मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं, टैक्स का डिस्प्यूट, चाहे GST का, चाहे इनकम टैक्स का, कोई भी टैक्स का डिस्प्यूट है, संभावनाएं हैं गेन लॉस होगा। तीसरा, अनसर्टेन इवेंट। ऐसे ही एक एग्जांपल है, कौन सा? लॉटरी। लॉटरी टिकट कंपनी ने खरीद लिया है, क्या संभावनाएं हैं? संभावनाएं तो है, हाँ या ना? पहली सिचुएशन ओके, यस सर। क्या गेन या लॉस होगा? यस सर, गेन होगा। उस केस में हो सकता है 2 करोड़ की लॉटरी जीत जाओ आप। क्या फ्यूचर का कोई अनसर्टेन इवेंट है? यस सर, वो तो लक्की ड्रॉ है, क्या पता किसकी निकल जाए, कोई जरूरी थोड़ी है। अनसर्टेन है, क्या पता मेरी निकले ना भी निकले। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या ये भी कॉन्टिजेंसी है? यस सर। जी डाउट बताइए प्लीज। ये तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, तो इसको कंटीजेंसी कैसे मान सकते हैं? वेरी गुड बेटे, टैक्स की नॉलेज यहां नहीं झाड़नी। वेरी गुड, ये तो स्पेकुलेशन है सर। बेटे मैं सिर्फ स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन, ऐसे भारी भरकम शब्दों का यूज ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं क्या? कॉन्टिजेंसी, संभावनाएं। और संभावनाएं भी कौन सी? जो AS-4 डील करेगा। मेरी बात समझ, हमारा दायरा सीमित है। मेरी बात समझ पा रहे हो? आइए, क्या अच्छा, क्या और कोई क्वेरी है? ओके चलो आगे आइए। सर हमें कॉन्टिजेंसी का मतलब समझ आ चुका है। क्या कोई ऐसे एग्जांपल भी है जो कॉन्टिजेंसी के एग्जांपल ना होते हो? ये तो एग्जांपल आपने कॉन्टिजेंसी के दे दिए थे। क्या कोई ऐसे एग्जांपल है कॉन्टिजेंसी के एग्जांपल नहीं हो सकते? जैसे मशीन खरीदना। मशीन खरीदना सर ये तो कॉन्टिजेंसी नहीं है, तो ट्रांजैक्शन है। मशीन खरीदने के बारे में सोचना, प्लान करना कि भविष्य में एक मशीन खरीदेंगे। मैं भी ऐसे प्लान करता हूं कि भविष्य में मैं रोल्स रॉयस खरीदूंगा। मैं भी कर रहा हूं, हाँ संभावनाएं है सर। क्या गेन लॉस है?
गेन लॉस तो है ही नहीं सर, हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हो? और क्या एग्जांपल होते होंगे? शेयर इशू करना, क्या शेयर इशू करना संभावनाएं हैं सर? हम तैयारी कर रहे हैं, क्या गेन लॉस होगा उससे? कोई गेन लॉस थोड़ी ना होगा सर, वो तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है सर। कई बार पता है क्या आप लोग क्या कर रहे हैं, शेयर इशू एक्सपेंस को लॉस मान के ट्रीट कर रहे हैं। बेटे वो तो खर्चा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं कि सर शेयर इशू करते हैं तो इशू एक्सपेंस आते हैं, वो इशू एक्सपेंस आपका लॉस है। मैंने कहा लॉस, मैं व्हाट आई एम यूजिंग द वर्ड इज गेन या लॉस। क्या शेयर इशू एक्सपेंस लॉस है? वो तो खर्चा है हमारा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? संदर्भ, आप महीन बातें पकड़ पा रहे हैं या नहीं? शेड्यूल 3 बेशक हुआ ना हो आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड एक्सपेंसेस, ये बात तो पता होगी। सीए इंटर के छात्र हो, हाँ या ना? आइए, क्या और क्या शेयर बायबैक करना चाहते हैं? हम प्लान कर रहे हैं कि हम 2 महीने में 6 महीने में शेयर बायबैक करेंगे, क्या ये कॉन्टिजेंसी है? नो सर, कोई गेन लॉस होगा ही नहीं, हाँ या ना? अगर हम कोई कंपनी खरीदने की बात कर रहे हैं तो क्या ये कॉन्टिजेंसी है? नहीं सर, ये भी नहीं है। बेशक संभावनाएं हो लेकिन उससे गेन लॉस नहीं होगा। गेन लॉस मतलब उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कोई गेन लॉस नहीं है। वो आपका जो गेन होगा वो दैट इज अ सेपरेट नेचर का गेन है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि आपकी मार्केट ट्रांजैक्शन बढ़ गई, सेल्स बढ़ गई, लेकिन इसके होने से थोड़ी ना हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नजरिया बदलो, ये बात है। हाँ जी, डाउट बताइए प्लीज। जी बताइए। शेयर बायबैक, जी शेयर बायबैक बताइए, क्या है शेयर बायबैक में डाउट? अगर शेयर बायबैक मैं करता हूं प्रीमियम पे, क्या ये लॉस है? क्या ये लॉस है? मैंने आज डिबेंचर ले लिए, इशू कर दिए 100 रुपए के, लेकिन मैंने उन्हें प्रलोभन दिया भविष्य में ये डिबेंचर इशू किए जाएंगे प्रीमियम पे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये तो खर्चा सर्टेन है, ये अनसर्टेन इवेंट। मैं सोचूंगा तब अनसर्टेन हो जाएगा, देखूंगा, मेरी इच्छा हुई तो मैं पैसे दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। क्या कंपनी एक्ट रोक लेगा फिर आपको? कंपनी एक्ट कहेगा भैया हम डिवेंचर को प्रोटेक्ट करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? अनसर्टेन थोड़ी है वो इवेंट। और गेन लॉस, ये गेन लॉस का नेचर है ही नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो? कॉन्टिजेंसी तो फिर भी नहीं है। समझ आया या नहीं? आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। आइए सर, हम अभी तक आपने हमें 3 चीजें बताई कॉन्टिजेंसी का मतलब। पहला सिचुएशन होनी चाहिए, दूसरा गेन लॉस होना चाहिए, तीसरा अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड होना चाहिए। सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चर्चा कीजिए आप। मैंने लिखवा तो दिया था ना कल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखवाया नहीं? जी मैं लिखवा दूंगा, पहले मैं चर्चा कर रहा हूं, शॉर्टकट में चर्चा, फिर तो मैं बहुत स्पीडली चर्चा करूंगा बेटे। मैं बन गया हूं क्या रेलगाड़ी? आइए, कॉन्टिजेंसी। सर कॉन्टिजेंसी के 2 होंगे रिजल्ट। पहला होगा क्या? ये मैंने चर्चा तो कर ली थी ना शायद, मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि मुझे जो आगे वाली जो चर्चा है सारी इससे लिंक है। ये है क्या? गेन। दूसरा क्या हो सकता है? लॉस। गेन के मामले में AS-4 टांग नहीं अड़ाएगा, कहेगा AS-4 डील नहीं करता है, वो कहेगा AS-29 के पास जाओ। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि AS-29 भी हाथ जोड़ खड़ा हो जाएगा कि प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म कहता है कि कोई भी एक्सपेक्टेड गेन की चर्चा नहीं करेंगे, अकाउंटिंग नहीं करेंगे, हाँ या ना? जब जिस दिन वो सर्टेन हो जाएगा उस दिन कर लेंगे बातचीत। इज दैट ओके? और लॉस के केस में हमने 2 चीजें पढ़ी थी कि जो डेटर से संबंधित लॉस है, अगर कोई लॉस है डेटर से संबंधित, हम उसकी चर्चा करेंगे किसमें? AS-4 में। और AS कहेगा PDD बना दो। PDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटे क्या संभावनाएं हो पा रही हैं? समझ आ रहा है कि संभावनाएं हैं भविष्य में हो जाएगा क्या नुकसान? उस नुकसान के लिए आज ही प्रोविजन बना रहे हैं। क्या बातें लिंक कर पा रहे हो? और अदर देन, अगर कोई डेटर से संबंधित लॉस है, उससे कॉन्टिजेंसी का लॉस है अदर देन डेटर से, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे AS-4 चर्चा नहीं करता। जाओगे कहां? 29 के पास। सर 29 के पास क्यों जाएंगे? क्योंकि 29 जिन भी प्रोविजन की चर्चा करता है वो सारे प्रोविजन लाइबिलिटी के तौर पे होते हैं, बट जो भी डेटर का प्रोविजन होता है वो लाइबिलिटी नहीं होता। आपके खर्चे को बैलेंस करने के लिए प्रोविजन बनाया जा रहा है। आज का कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस वाला क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई खर्चा भविष्य में, लॉस भविष्य में होने वाला है
तो आज आप उसी के लिए प्रोविजन बना लीजिए, हाँ या ना। तो ये लॉस तो दोनों नेचर के एक जैसे है लॉस, लेकिन एक लॉस है डेटर पे, एक लॉस है लाइबिलिटी की तरह से, कि भविष्य में पैसा पे करना पड़ सकता है। एग्जांपल कौन सा दिया था? वारंटी का, याद आ रहा है? कि जो भी लाइबिलिटी की नेचर के प्रोविजन है जाएंगे कहां? 29 में, और जो डेटर से संबंधित प्रोविजन है जाएंगे कहां? AS-4 में। इज दैट ओके? पक्की बात है, यहां तक समझ आ गया? आइए बेटे, मुझे दो एग्जाम्पल प्यारे प्यारे से कराने हैं, और ये एग्जाम्पल अच्छा नोट करवा देता हूं, फिर ये नोट कर लेना एग्जाम्पल। ऐसे कर लेता हूं, मैं पहले नोट करवा देता हूं। ये एग्जाम्पल जो भी कराऊंगा ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, और नोट चाहिए मुझे फेयर नोटबुक्स में, राइट? बेटे नाम लिखवाऊं दोबारा AS-4 का, या आप लोग लिख लोगे? लिख लेंगे सर, हम बहुत ही मेहनती छात्र हैं, अपने आप लिख लेंगे। लिखवा देता हूं। बीच में से कईयों की आवाज आ रही है, सर लिखवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये फेयर नोटबुक का पार्ट बनेंगे आपका। बेटे आप क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं? नो सर। और मैं यहाँ डिस्को डांस करके दिखाऊं फिर? बेटे मैं सुबह से डांस ही कर रहा हूं आज। ये है नाम। अरे बातचीत नहीं, प्लीज बातचीत नहीं, समझो बात को, नोट कीजिए जल्दी। हमारे पास समय कम है और काम है ज्यादा, तो हमें करना है स्मार्टली काम। इज दैट ओके? कोई वर्ड ना समझ आ रहा हो तो प्लीज बताइएगा मुझे।
कुछ वर्ड ना समझ आ रहा होगा तो बताइएगा प्लीज। अरे बातचीत नहीं। क्या सभी ने नोट कर लिया है यहाँ तक? कीजिए, नोट कीजिए जल्दी। अच्छा, कल वो समरी वाला नहीं लिखवाया ना अभी तक मैंने चार्ट? आओ समरी वाला चार्ट भी लिखवा दूँ। समरी मैं तो भूल गया था, आपने बताया भी नहीं। बता दिया करो, ऐसे गलत बात है आप लोगों की। ये लिखवा दिया था? कोई नहीं, फेयर में नहीं करवाया था, कोई बात नहीं, ऐसे परेशान मत हो। टाइम पास करने के लिए सही टाइम दे रखा है आप लोगों को। सही है भाई, इसी को शोषण कहते हैं।
आइए, ये एग्जाम्पल पहले मैं समझाऊंगा, पहले हम लोग करेंगे चर्चा, उसके बाद इस एग्जाम्पल को नोट करेंगे इन योर फेयर नोटबुक। साथ साथ कोई नोट करता हुआ मेरे को दिखाई नहीं देना चाहिए, ये आपके भले के लिए कह रहा हूं। फिर भी अगर कोई किसी को लगता है यस आई एम ओवर कॉन्फिडेंट तो कर सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1, यह है 1/4/2024, यह है 31/3/2025। मैंने 1/5 को सेल कर दी। क्या एंट्री डालूंगा सेल की? डेटर टू। बेटे जब भी मैं बात कर रहा हूं, अब तो देखो जब भी AS-4 की बात आएगी बेटे, कैश सेल पे प्रोविजन बना रहा हूं मैं आजकल। सर कैश सेल पे तो प्रोविजन बन ही नहीं सकते, कॉन्टीजेंसी है ही नहीं, तो कौन सी सेल होगी ये? क्रेडिट। इज दैट ओके? ये बात समझ आ रही है? 1/6 को घटना घट गई, घटना कोई भी घटना हो सकती है, और हमें क्या आ गया? डाउट। किससे संबंध में? रिलाइजेबिलिटी के संबंध में। रिलाइजेबल है या नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि रिलाइजेबल डेटर नहीं रहा, कुछ पैसे का नुकसान तो जरूर होगा। बताइए मुझे क्या करना चाहिए इस दिन? प्रोविजन बना लेना चाहिए, है ना सर? 2 ही ऑप्शन है, पहला प्रोविजन बना लो और प्रोविजन ना बनाओ। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2। बेटे ऑप्शन नंबर 2 में कौन है? 1 में कौन है? 1 में। बेटे 2 में। बेटे क्या तरीका है? ये सत्संग में आए हुए हो? देखो एक बात मेरी समझो, मैं सबसे एक ही बात बोलता हूं, देखिए गलत आंसर करने पे कोई भी वो नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो पता चलेगा कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं। मुझे थॉट प्रोसेस डेवलप कराना है, क्योंकि मान के चलो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो क्या अमेंडमेंट आनी बंद हो जाएगी? नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बंद हो जाएंगे आने। अभी एक IFRS नया है, IFRS 18, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एप्लीकेबल है सन जनवरी 27 से, अप्रैल 27 से। 3 साल की विंडो दी गई है, समझ लो, देख लो, किसी को अप्लाई करना है तो कर लो। तो तब कहां भागोगे? मेरी बात समझो, तब कहां भागोगे? ये चीजें वर्चुअल वाले के लिए भी अप्लाई है और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए। अपने मन में आंसर सोचो क्या होगा। मैंने पूछा आपसे क्या प्रोविजन बनना चाहिए, आपके मन में अपना सोच के समझ के जो चीजें मैं डिस्कस करके आया हूं उसके अकॉर्डिंग कोई एक आंसर तो बना ही सकते हो, या तो हाँ या ना। अगर आप ये नहीं बना पा रहे हैं तो एग्जाम में कैसे भुगतोगे? एग्जाम में फोन मिलाओगे किसी को, टीचर को? मेरी बात समझो, एग्जाम में तो तुम ही को ही आंसर करके आना है, पड़ोसी की मदद ले लोगे? बेटे पड़ोसियों की मदद लेने वाला इंसान ना तो हमेशा फेल ही होता है, ये बात मेरे से लिख के ले लो। खुद के बेस पे ये जंग जीती जाती है, स्ट्रगल होता है, पड़ोसी को देख के नहीं होता स्ट्रगल। मेरी बात याद रखना। तो एग्जाम में सिर्फ एक ही बंदा आपकी हेल्प कर सकता है, वो है आप खुद। और अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। हमारी क्लास में बैठने का पर्पस यही है कि हम अब सोचने की शक्ति डेवलप कर पाए। अगर वो शक्ति डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपका क्लास लेने का फायदा क्या है? सीए तो कहीं भी बाहर से पढ़ के हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है पढ़ के, लेकिन जब आप अपने न्यूरॉन को डेवलप नहीं करेंगे फिर क्या फायदा यहां बैठने का? मेरी बात समझो। सत्संग वाले छात्रों से मुझे बहुत ही प्रेम रहता है, इसलिए सत्संग वाले छात्र नहीं बनना है। हाँ जी, 1/6 को मेरे पास क्या आ गया? डाउट आ गया सर। डाउट किसके संबंध में आ गया? कि डेटर पैसे नहीं देगा, मुझे डर लगने लग गया, मुझे चिंताएं लगने लगी। क्या चिंता अराइज हो गई है? यस सर। क्या ये कॉन्टीजेंसी है? यस सर। मतलब सबसे पहला कि कॉन्टीजेंसी पहचानो। कॉन्टीजेंसी तो है चिंताएं आ गई, गेन लॉस होगा, और अनसर्टेन है भाई, क्या पता दे क्या पता ना दे, क्या पता क्या कहानी हो, हाँ या ना। कॉन्टीजेंसी तो है। अब क्या मुझे 1/6 को प्रोविजन बना लेना चाहिए? हाँ वाले हाथ खड़ा करें, ना वाले हाथ खड़ा करें। जी सर, बैलेंस शीट डेट तक वेट करेंगे कि रियलाइज हो जाए? बिल्कुल सही जवाब बेटे। जिन्होंने यस में उत्तर दिया था भूल गए हैं। मैंने पहले जब समझाया था, क्या समझाया था और इवन लिखवाया भी क्या है। अगर कोई बैलेंस शीट डेट पे कंटीजेंसी है तो उसके बारे में चर्चा करोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या 1/6 को प्रोविजन बना के खड़े हो जाओगे?
मेरी बात समझो, क्या एक 6 को प्रोविजन बना के खड़े हो जाओगे? झटका लगा, जायज था। अब बिना झटके के बातचीत हो ही नहीं रही। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या झटका लगना जायज था? बिल्कुल जायज था सर। अगर मैं 1/6 को बैलेंस शीट बना रहा हूं, क्या उस दिन प्रोविजन बना लूं? यस सर। क्या नॉर्मली हमें बताया गया है कि 1/6 को बैलेंस शीट बना रहे हो? नहीं बताया गया, तो खुद से मान लूं? नहीं सर। मेरी बात समझ रहे हो, हां या ना? तो इसका मतलब है कि सर इस दिन नो प्रोविजन, हां या ना? बैलेंस शीट तो मैं यहां जाके बना रहा हूं। इज दैट ओके? पक्की बात है? सर कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट कर गई है 1/6 को, लेकिन 1/6 को कोई भी अकाउंटिंग नहीं करनी है। मैं अकाउंटिंग कहां करूंगा? बैलेंस शीट डेट पे। क्या चेक करूंगा? क्या आज भी कॉन्टिजेंसी खड़ी है क्या कोई? अगर कॉन्टिजेंसी खड़ी है तब उसकी चर्चा करूंगा। क्या करूंगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल। सिर्फ डेटर वाली किस्से में है ना बातचीत, हां या ना? तो इसका मतलब है अब बात करूंगा बैलेंस शीट डेट को कि कॉन्टिजेंसी है तो उससे संबंधित क्या चर्चा करनी चाहिए। इज दैट ओके? आइए तो ये रब कर देता हूं ना एक बार, इजी रहेगा। 1/10 को यही डेटर हो गए क्या? बैड। बेटे बैड हो गए डेटर। आदमी बुरा व्यक्ति हो गया है, तो वो उसने साफ मना कर दिया है, पैसे मैं नहीं दे रहा हूं, जो करना है कर लो। क्या कॉन्टिंजेंसी है? आज कोई कॉन्टिंजेंसी है? कॉन्टिंजेंसी खत्म हो चुकी है। क्या ट्रांजैक्शन बन चुकी है? क्या बेड डेट हो चुके हैं? क्या बैलेंस शीट डेट पे कोई पीडीडी की चर्चा की जाएगी? क्या क्लियर हो गया है? नोट कर लीजिए। अच्छा एक मिनट सर, इसका मतलब क्या है? कंक्लूजन क्या निकला? सर कंक्लूजन ये है, चाहे बैलेंस शीट साल में 365 दिन बना रहे हो, डेली बैलेंस शीट बना रहे हो, जिस दिन बैलेंस शीट बनाएंगे उस दिन कॉन्टिजेंसी की चर्चा करें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? चाहे साल में 365 दिन बैलेंस शीट बना रहे हो, 365 दिन चर्चा करोगे, फिर कॉन्टिजेंसी की। साल में बना रहे हो बैलेंस शीट 4 बार, हर महीने बना रहे हो, हर महीने चर्चा कर लेना। क्वार्टरली बना रहे हो, क्वार्टरली कर लेना। सेमी एनुअली बना रहे हो, सेमी एनुअली कर लेना। अगर एनुअली बना रहे हो तो एनुअली कर लेना। मेरी बात समझ पा रहे हो? कंक्लूजन है ये कि जिस दिन बैलेंस शीट बनाओगे उस दिन कॉन्टिजेंसी की चर्चा करूंगा और कॉन्टिजेंसी की अकाउंटिंग कर लूंगा। हाँ या ना? अभी तक मैंने बातें सिखाई हैं दो। पहली, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्टिजेंसी। दूसरा, कॉन्टिजेंसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है प्रोविजन बनाना, लेकिन ये बात नहीं सिखाई है प्रोविजन बनेगा कितना, वो बातचीत मेरा नेक्स्ट फेज है। मेरी बात समझ रहे हैं जी? नोट कीजिए प्लीज। चलिए बहुत और हो चुकी। आइए दूसरे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 2। बेटे हमें क्या चाहिए? स्ट्रेट लाइन।
ये है 1/4/2024, ये है 31/3/2025। बेटे इस दिन मैंने कौन सी सेल कर दी? सर कैश सेल, कभी तो कैश सेल पे डेटर बनाओ सर। सर कभी तो कुछ काम करो जिससे हम भी कहें कि यस सर हमारे टीचर बड़े ही अतरंगी हैं। हाँ जी, क्रेडिट सेल हो चुकी है। पहले नोट नहीं, पहले समझ लेंगे, नोट करने का समय दूंगा, लेकिन हाँ फूल पत्तियों का समय नहीं देता, नोट करने का समय दूंगा। डेटर टू सेल्स हो चुकी है। देन 1/6 को क्या हो गया? डाउट आ गया है, डाउट आ गया है। बेटा अगर डाउट आ गया है तो 1/6 को कोई अकाउंटिंग एंट्री कर दूं, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लूं? क्या कॉन्टिजेंसी आ गई है? बैलेंस शीट बन रही है यहां पे, मैं भूल गया था बैलेंस शीट बताना। बैलेंस शीट 31/3 में ही बन रही है। तो क्या मुझे 1/6 को कोई चर्चा करने की जरूरत है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत है? नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर। ओके बेटे फिर डाउट हो गया है खत्म। बेटे डाउट हो गया, आ गया और फिर दोबारा खत्म। क्या इस दिन कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूं? अगर मैंने यहां पे अकाउंटिंग कर ली होती तो मुझे रिवर्स करनी पड़ती, फिर एक बंदा तो इसके लिए लगाना पड़ता कि भाई साहब डाउट ही एनालिसिस करते रहो। डाउट आ गया अकाउंटिंग एंट्री कर दो, डाउट चला गया अकाउंटिंग एंट्री रिवर्स कर दो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं या नहीं? तो कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेंगे। बेटे फिर दोबारा घटना घटी और आ गया क्या? डाउट फिर से आ गया। डाउट है क्या है समझ नहीं आ रही है, बार बार आ रहा है ना? डाउट आ गया और इस बार डाउट ने बोला मैं तो कंटिन्यू हूं। कहां तक? बैलेंस शीट डेट तक। हाँ या ना? कंटिन्यू है ये डाउट, कंटिन्यू। तो बताइए क्या इस डाउट के लिए चर्चा करनी चाहिए? बेटे सबसे पहले मैं कॉन्टिजेंसी की परिभाषा बताना चाहता हूं। क्या सिचुएशन अराइज हो चुकी? क्या गेन लॉस होगा? तीसरी बात चीज, क्या अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है कोई? यस सर, क्या पता पैसे ना दे, क्या पता क्या चीज हो गई हो, इंसॉल्वेंट हो गया, वो इंसॉल्वेंट होगा या नहीं होगा वो चलेगा, पता चलेगा भविष्य में। हाँ या ना? मुझे करना क्या चाहिए? प्रोविजन बना लेना चाहिए। क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इज दैट ओके? माई सिंपल क्वेश्चन इज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाऊं या प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाऊं? बैड डेट नहीं बनाना चाहिए। बेटा इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन पीडीडी एंड पीबीडी? है, डिफरेंस होता है। वेरी गुड बेटे, रेज योर हैंड एंड लेट मी नो प्लीज। मुझे बताइए, कन्या ने कहा था कि यस सर होता है, येलो कन्या, और द कन्या विद येलो टी शर्ट। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब तो ये होता है कि बैड डेट्स हो चुके हैं, फिर उसमें प्रोविजन थोड़ी बनेगा सर। बेटे अपने ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आप। मैं क्या कहना चाहता हूं बताओ? ये कोई बात होती है? ये कोई तरीका है बात करने का? फिर तो आपने बोलना ही गलत है सर। अरे मैं तो गलत व्यक्ति, बेटे सही पहचाना, मैं व्यक्ति ही गलत हूं। आइए, यस सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट, लेकिन एक कक्षा के बाद नेक्स्ट कक्षा तक पहुंच जाएंगे तब मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है दोनों में। इज दैट ओके? अभी एक उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट कराना बाकी है। मैं तो जस्ट ये जानना चाह रहा था कि आपको ये इस बारे में पता भी है या नहीं पता है, लेकिन हमारा एग्जाम में काम चल जाएगा। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि एग्जाम में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट दोनों को एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और आपका काम चल सकता है, लेकिन स्टिल कंसेप्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पीडीडी एंड पीबीडी, राइट? वो समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आई होप नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा वो टॉपिक। देन क्या मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लेना चाहिए? बेटे अकाउंटिंग एंट्री बताओ। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ या ना? बेटे ये तो बुकिश एंट्री है। प्रैक्टिकल लाइफ की एंट्री बताओ। प्रैक्टिकल लाइफ की एंट्री आपको सिखाई हुई है, बताई हुई है, एक बार चर्चा की थी। 4 सीरीज के जीएल होते हैं, 5 सीरीज के जीएल होते हैं। बेटे ऐसे घूर घूर के मत देखो, कौन सी कक्षा में चर्चा हुई थी वो? अच्छा वो किसी दूसरे टीचर ने की थी। ओहो भूल गया बेटे मैं। आइए मैं समझाना चाहता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में। अच्छा आपको सांप का एसएपी का मतलब पता है? जनरली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ERP 9 है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे जिंदल है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है,
या जेके लक्ष्मी सीमेंट है, बड़ी बड़ी कंपनियां जिसकी मल्टीपल लेवल्स पे जो अकाउंटिंग होती है वो ना ऐसा सॉफ्टवेयर लेती हैं जहाँ पे हर जगह अकाउंटिंग कर सकते हैं। आपके लिए एक आईडी बनवानी पड़ती है, उस आईडी का मेंटेनेंस खर्चा होता है 70-80 हज़ार रुपये साल का। तो आईडी के हिसाब से मेंटेनेंस होती है और आईडी में अलग अलग राइट होते हैं, कौन कौन आईडी पे किस तरह की आईडी कर सकते हैं, राइट। अब उस वो जो एसएपी है वो भी टीबी बनाता होगा, ट्रायल बैलेंस तो बनाता होगा, हाँ या ना। वहाँ अकाउंटिंग कैसे होती होगी बेटे? वहाँ ना 5 तरह के जीएल होते हैं, 1 सीरीज के, 2 सीरीज के, 3 सीरीज के, 4 सीरीज के, 5 सीरीज के और 6 सीरीज के भी होते हैं कुछ। सर 1 सीरीज जो इक्विटी की बातचीत है, 2 सीरीज जो लायबिलिटी की बातचीत है, 3 सीरीज जो एसेट्स की बातचीत है, ये खर्चे की बातचीत है और ये इनकम की बातचीत है और ये अदर देन कोई ग्रुप की एंट्री है, कोई इंट्रा कॉन्ट्रा एंट्री है, उस तरह की बातचीत है। ये अलग से प्राइवेट जीएल होते हैं। मतलब मेनली ये सब जीएल जब जुड़ जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस 0 हो जाएगा। यस सर, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो 6 सीरीज के जीएल हैं जनरली रीग्रुपिंग के पर्पज से हम लोग करते हैं। जनरली ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय बेनिफिट का कोई प्रोविजन आ गया, वो करंट में और नॉन करंट में बटेगा ना। एक बार तो टोटली बुक करोगे, फिर 6 सीरीज के हिसाब से उसको टुकड़े करोगे। 6 मतलब व्हेन एवर यू आर गोइंग थ्रू दी एवरी एंट्री गोइंग थ्रू दी जीएल और गोइंग थ्रू दी टीबी, तो आपको मैन्युअली कुछ नहीं करने की जरूरत। आप टीबी में एंट्री डालिए, ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बाहर, मतलब ऑटोमेटिक टीबी कटा हुआ बाहर आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? कटा हुआ इन द सेंस कि जब आपने एम्प्लॉय बेनिफिट टोटल बुक कर दिया, उसे करंट नॉन करंट तो मैन्युअली करोगे बैलेंस शीट में, मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। 6 सीरीज की एंट्री से वो बाइफिकेट हो जाता है। एक जीएल को डेबिट करेंगे, एक जीएल को क्रेडिट करेंगे, एक की अलग अलग लोकेशन डालेंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इतना कुछ ध्यान देने वाली योग्य बातें नहीं होती। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या P&L अकाउंट डेबिट होती होगी? नहीं सर, 4 सीरीज का खर्चा होता है। कौन सा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, और 2 सीरीज की लाइबिलिटी सेम अकाउंट होता है लाइबिलिटी का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जाएगा कहाँ? ये जाएगा डेटर के साथ हैंडशेक करने। ये जाएगा कहाँ? ये P&L के साथ हैंडशेक करने जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में सेम अकाउंट डेबिट, सेम अकाउंट क्रेडिट, बट ये सीरीज कौन सी है? 4 की, मतलब जनरल लेजर अलग है। मेरी बात, नाम सेम होने से अकाउंट एक नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं आ रहा समझ? देखिए, ये खर्चा अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। खर्चा इस जीएल से डेबिट करो, 4 सीरीज का अलग जनरल लेजर है, और लायबिलिटी इससे क्रेडिट करो, ये 2 सीरीज का अलग लेजर है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अकाउंट अलग अलग है, बेशक नाम सेम है। ये खर्चे का जीएल है, ये लायबिलिटी में कभी नहीं जाएगा, ये जाएगा P&L में हैंडशेक करने। ये लायबिलिटी का जीएल है और ये जाएगा कहां? लायबिलिटी में, हाँ सॉरी, डेटर से नेट ऑफ होने। मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? तो इसलिए ये तो आपको बुकिश एंट्री समझाई जा रही है। P&L टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रैक्टिकल लाइफ में एंट्री अलग होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब आप आर्टिकलशिप करेंगे ये चीजें देखेंगे, ये चीजें समझेंगे, तब वहां जाके एकदम से कंफ्यूज मत हो जाना। वही सेम डेबिट, वही सेम क्रेडिट, एंट्री गलत, एंट्री गलत। बेटे ऐसा अमूमन आता है, जो नए आर्टिकलशिप करने आते हैं फर्स्ट ईयर के, सर अकाउंटिंग एंट्री गलत है। फिर उसको कॉपी पेन लेके समझाना पड़ता है कि बेटे वो जो पढ़ के आए थे वो बुकिश नॉलेज थी, दिस इज द प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब समझ आ रहा है, हाँ या ना? अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो इस पे झाड़ू मार सकता है, आर्टिकलशिप में समझ लेना। आइए वापस। बेटे क्या मैंने अकाउंटिंग एंट्री सही की है? यस सर। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, P&L में क्या जाएगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ये डाउटफुल डेट किस, अच्छा बैलेंस यहां पे क्या जाएगा? यहां पे P&L में खर्चा चला जाएगा और डेटर में क्या हो जाएंगे? डेटर में हो जाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस हो जाएंगे, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही? ओके रिपोर्ट है? पक्की बात है? आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ये थी 24-25 की बात, जब आपने क्या कर दिया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट कर दिया। इज दैट ओके? हाँ या ना? अब 25-26 में जाके यही एक्चुअल हो गया क्या? बेड का डेट, बेड डेट हो गए। मान लीजिए अमाउंट है, प्रोविजन क्रिएट किया था 1 लाख रुपए का, और 1 लाख ही हो गए क्या? बेड डेट। बताइए बेटे अकाउंटिंग एंट्री करूंगा क्या? सर पहले तो बुक कर दो बेड डेट। बेड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू डेटर्स, हाँ या ना? और यहां पे क्या एंट्री करूंगा? प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिट टू बेड डेट, हाँ या ना?
मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं? पक्की बात है? सर ये भेदभाव क्यों हो रहा है, एक बार यहां डेटर कम कर दिए, जब प्रोविजन बनाया था तब भी डेटर कम करे, सर ऐसे क्यों कर रहे हो आप? सर 24-25 में डेटर भी तो कम करके आए हो। बेटे ध्यान से देखो, मेरे क्वेश्चन का मतलब समझो, पहले क्वेश्चन पे एनालिसिस करो, उसके बाद जवाब देना। कि जब 24-25 में था, मैंने पीएनएल में खर्चा बुक कर दिया प्रोविजन का, और डेटर को नेट ऑफ कर दिया, हाँ या ना? डेटर कम हो चुके हैं? हो चुके हैं। प्रोविजन से नेट ऑफ ही दिखाऊंगा। दूसरा, जब एक्चुअल में बेड डेट हो गए, मैंने क्या कर दिया, डेटर बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर कर दिया, और फिर बेड डेट का खर्चा प्रोविजन से रिम्बर्स कर दिया, मतलब प्रोविजन का जीएल कम कर दिया और बेड डेट का जीएल खत्म कर दिया, हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये तो ओके एंट्री है, लेकिन डेटर क्यों कम कर रहा हूं? डेटर तो पहले 24-25 में नहीं कम करके आया, 2 बार डेटर नहीं कम हो रहे। सर पहले कम नहीं किए थे, पहले सिर्फ बना था प्रोविजन, पहले प्रेजेंटेशन की थी, हाँ या ना? सिर्फ प्रेजेंटेशन कर रहा था डेटर से लेस करके प्रोविजन को, बट हेयर एक्चुअली बेड डेट हो चुके हैं, डेटर में पैसा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है जो बेड डेट हो चुका है, लेकिन उसे अलग नहीं किया गया है, तो अब मैं वो पैसा हटा रहा हूं, हाँ या ना? क्या ये बातें समझ आ गई हैं? किसी को ऐसी संभावनाएं तो नहीं जागृत हो रही कि नहीं सर 2 बार डेटर कम कर दिए, 2 बार तो गलत काम हो गया है? ऐसी कोई बातचीत किसी को भी अगर लग रहा है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। पक्की बात है? क्या हम आगे चल सकते हैं? आगे चल सकते हैं। आइए कृपया नोट कीजिए इसको। चलिए, हमारी एक चर्चा रहती है, इसकी कॉन्टिजेंसी से संबंधित एक चर्चा रहती है। सर कौन सी चर्चा रहती है सर? बेटे बताओ कौन सी चर्चा रहती होगी? पहला मैं कॉन्टिजेंसी का मतलब बता चुका, करना क्या है उसका मतलब बता चुका। करना क्या है? प्रोविजन बनाना है। लेकिन बेटे कितने का बनाना है? मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बहुत ही जानने योग्य बात है, हम इसके बिना जाएंगे नहीं घर आज। बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अभी तक समझ के आए हम कि अगर आपको कॉन्टिजेंसी है डेटर से संबंधित तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है, हाँ या? यहां तक हम सेम पेज पे हैं? इज दैट ओके? सर इसके लिए हमें प्रोविजन बनाना, नाउ वी हैव टू क्रिएट दी प्रोविजन, लेकिन ऑफ व्हाट अमाउंट? अमाउंट देखना है, अमाउंट कितने का? मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी अभी तक अभी अमाउंट से संबंधित डिस्कशन तो नहीं किया है, हाँ या ना? सर AS-4 कहता है कि कॉन्टिजेंसी डेटर से संबंधित है तो आपको प्रोविजन बनाना है,
लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि अगर आपको डेटर से संबंधित कोई चिंता हो, सर चिंता कैसे? मान लीजिए बेटे, दो दोस्तों के एग्जाम नाम चाहिए मुझे यहां पे, धनीराम और सुखीराम। मिस्टर धनीराम, बेटे DR-SR, सुखीराम। धनीराम और सुखीराम दोनों बहुत ही प्रिय मित्र हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं और सारे का मतलब, अरे कहने बहुत ही प्रिय मित्र, घर भी इनका साथ साथ ही है और एक ही थाली में खाना खाते हैं। दोनों अपने परिवार में शायद कुशल रहते हैं और एक दूसरे की बात दोनों ही मान लेते हैं। धनीराम को 1,00,000 रुपए लेने हैं सुखीराम से। धनीराम एक काम धंधा करता है, उस काम धंधे से रिगार्डिंग कोई सेल की ट्रांजैक्शन हुई थी सुखीराम को, और सुखीराम से उसे 1,00,000 रुपए रिसीव करने हैं। डेटर क्या सुखीराम इसका डेटर हुआ? यस सर। 1,00,000 रुपए लेने हैं। क्या धनीराम से पूछना चाहिए कि भैया तुम्हें कोई चिंता है? पूछना चाहिए सर, कॉन्टिजेंसी कोई सिचुएशन है? सर चिंता तो धनीराम तो कहेगा कि नहीं नहीं ठीक ठीक है, दोस्त तो अच्छा है लेकिन हो सकता है पैसे ना दे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपने अपने दोस्त को उधार दिए हैं पैसे, चाहे कितना ही प्रिय मित्र हो, क्या आपको डाउट होता है? सर डाउट तो होता है। बेटे मैंने रिलायंस, बेटे RIL के मालिक को जानते हैं? कौन है? मिस्टर अंबानी। अंबानी है ना? मिस्टर अंबानी, मैंने 10,000 रुपए की अंबानी साहब को सेल की हुई है। मैंने, बेटे मेरी शक्ल दिख रही है इतनी अच्छी, मैंने 10,000 रुपए की सेल की हुई है अंबानी जी को, और अंबानी जी ने कहा 30 दिन बाद पैसा दूंगा, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आ रही है। कहीं अंबानी जी ने 10,000 रुपए मेरे ना दिए तो? आपको लग रहा है सोचना व्यर्थ है, मतलब ऐसा मतलब लग रहा है ना कि सर फालतू में सोच रहे, ऐसा लग रहा है? बेटे देयर में बी सम डाउट, हाँ या ना? चाहे मित्रता कितनी घनिष्ठ हो या फिर कितनी ही मोटी पार्टी हो, कितनी ही वेलवर्दी पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं डाउट तो होगा, हाँ या ना? वो तो हर केस में होगा सर। इज दैट ओके? कि सर वो तो हर केस में हो सकता है कि क्या ये यहां भी तो डाउट है, क्या पता अंबानी जी 10,000 रुपए ना दे, क्या पता ना दे, हो सकता है, होने को हो ही सकता है। यस सर। सर इसका मतलब तो ये हुआ AS तो हमारे साथ गेम खेल रहा है। सर गेम कैसे? कि जब आपको प्रॉफिट करना हो कम तो कह दो डाउट है डाउट है डाउट है, प्रोविजन लाओ। बेटे ऐसा नहीं हो सकता। जब आपको लगता है खर्चे बढ़ाने हैं, मतलब लॉस बढ़ाना है, प्रॉफिट कम करना है, कह दो सब में डाउट है, बढ़ा लो प्रोविजन, हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हो? सबके प्रोविजन बना लो, चाहे कितनी घनिष्ठ मित्र हो, चाहे कुछ भी हो, बैलेंस शीट डेट पे जाओ, सबके प्रोविजन बनाया हो। और जब आपको लगता है कि नहीं नहीं थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा देते हैं, थोड़े लॉस कम कर देते हैं, तो कह देते नहीं इनका डाउट नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, वो मेरा परम मित्र है, पैसे 100% दे देगा। मतलब मैनिपुलेशन होना स्टार्ट हो गई है या नहीं? मैं ये जताना चाह रहा हूं, जब आपके हाथ में गाड़ी का गियर है तो आपके अकॉर्डिंग गियर लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? मतलब अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने छूट दे रखी है कि अगर आप इससे मैनिपुलेटिव हो सकते हैं तो कर सकते हैं मैनिपुलेशन। जब आपको प्रॉफिट बढ़ाना होगा तो आप कहेंगे किसी पे भी डाउट नहीं है, कोई भी प्रोविजन नहीं बनाने हैं, पुराने सारे प्रोविजन कर दो कैंसिल, हाँ या ना? डेटर से संबंधित बातचीत कर रहा हूं, बाकी किसी प्रोविजन की बातचीत नहीं कर रहा। और अगर आपको प्रॉफिट करना है कम तो क्या कहूं? डाउट है, सब पे डाउट है, ओके हाँ या ना? इस बातचीत को हटाने के लिए ICAI कहता है, ICAI नोट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ICAI ने एक टर्मिनोलॉजी दी, 3 स्टेज मॉड्यूल दिया। वो कहता है अगर आपको पॉसिबिलिटी, चांसेस, सिचुएशन है बहुत ही क्या रिमोट, अगर आपके रिमोट चांसेस है या रिमोट पॉसिबिलिटीज हैं किसकी? लॉस की। सर हाउ टू रिकॉग्नाइज द रिमोट? रिमोट मतलब जरा सी, हल्की सी, थोड़ी सी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? रिमोट मतलब दूर की, रिमोट का मतलब समझ पा रहे हैं? बहुत ही माइन्यूट, राइट हाँ या ना?
तो सर इसके लिए परसेंटेज दिया 0 to 5%। अगर 0 to 5% कोई डाउट है, कोई 0 to 5% पॉसिबिलिटी है, सिचुएशन है, तो आप क्या करेंगे? क्या पीडीडी बना लेंगे? नो सर। सर क्यों नहीं बनाएंगे? इसमें ही बनाना चाहिए। बेटे इतना रिस्क तो मार्केट में चलता ही है, जो भी मार्केट में काम धंधा करता है 5% रिस्क तो लेके चलता ही है, हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आप कक्षा में आए हैं, आपने भी तो रिस्क लिया है, स्कूटी स्टार्ट की है, स्कूटी स्टार्ट करके बाइक बचते बचाते आए हैं रोडों पे, हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? वो तो इनहेरेंट रिस्क है। जब आप रोड पे निकलोगे तो रिस्क तो रहेगा, वो आपके लिए भी बराबर है, मेरे लिए भी बराबर। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? तो इतना रिस्क तो मार्केट में रहता ही है। और इफ देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, सर हाई पॉसिबिलिटी कैसे सर? मेरी बात समझ रहे हैं? वट डू यू मीन बाय द हाई पॉसिबिलिटी? सर मोर देन 50% चांसेस। अगर आपके चांसेस हैं 50% से ज्यादा, किसके? डाउट होने के, पैसा खराब होने के, सिचुएशन के 50% डाउट है, एंड अमाउंट कैन बी मेजर्ड, तो आप क्या करेंगे? पीडीडी बना लेंगे, हाँ या ना? मेरी बात समझ आ रही है? क्या एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है कि सर अगर आपको पॉसिबिलिटी लग रही है 5%, तो कुछ भी बातचीत नहीं करनी है। अगर आपको लगती है हाई चांसेस है कि पैसा डूब जाएगा, तो आप क्या करेंगे? प्रोविजन। और अगर अमाउंट मेजर हो सकता है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लेंगे। और अदर केसेस में क्या करेंगे सर? अदर केस में करेंगे डिस्क्लोजर्स, हाँ या ना? मेरी बात समझ आ रही है क्या? 3 स्टेज मॉड्यूल, पहला 0 to 5% है, कुछ नहीं करना। दूसरा, अगर मोर देन 50 नहीं, मोर देन 50% है, प्लस अमाउंट कैन बी मेजर्ड, तो क्या करेंगे? पीडीडी बना देंगे। और अदर केस कौन से बच गए? 5 से ज्यादा और 50, 5 से 50, 50 से कम नहीं, मोर देन 50 है वहां तो 50 तक, हाँ या ना? अगर मेरे चांसेस है 60% और अमाउंट मेजर नहीं कर सकता हूं, क्या पीडीडी बन जाएगा? मेरी बात देख पा रहे? दोनों कंडीशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल के लिए 2 कंडीशन, पहली मोर देन 50% चांस, दूसरा अमाउंट कैन बी। इज दैट ओके? ये बातें समझ आई हैं? नहीं सर समझ नहीं आई है, डाउट आ रहा है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए सर। बेटे मैं एग्जांपल ले लूं? अच्छा ये नोट करना था क्या ऊपर वाला? बेटे फेयर नोटिंग नहीं है, ये रफ की नोटिंग है। अगर कोई नोट करना चाहे, मैं फेयर में नोट करवाऊंगा वैसे। बेटे आज तो नहीं करवा पाऊंगा, आज तो समय थोड़ा बलवान है। अगर कोई नोट करना चाहता है नोट कीजिए तुरंत, 2 ही मिनट, 1 ही मिनट है, तुरंत नोट कीजिए। रफ में, फेयर में मैं नोट करवाऊंगा, ये टेंशन नहीं लेनी। अगर किसी को भी लग रहा है कि नोट कर लेना चाहिए, कर लीजिए। क्या नोट हो गया है? आइए फिर तुरंत आइए, तुरंत। बेटे मैं यहीं पे एग्जांपल लिखना स्टार्ट कर देता हूं। बेटे मुझे नाम चाहिए। अच्छा राम फल ले लो ना, नाम राम और फल। राम फल हैज डेटर ऑफ ₹1 लाख। आइए बेटे, डिफरेंट केसेस हैं और इस कॉन्सेप्ट को पक्का करते हैं। आइए, नहीं अगर मैं ये एग्जांपल नहीं लिखवाऊंगा,
ये अगर एग्जाम्पल लिखना है तो आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा या बाद में मैं वक्त दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जो 3 ही मॉड्यूल समझा के आया हूँ उन 3 को ही प्रैक्टिकली करवा के दिखाऊंगा ताकि हम लोगों को क्लैरिटी आ जाए। क्या मैं कर लूँ स्क्रॉल अप? आइए, सबसे पहला कि सर 5% चांस है बैड डेट होने के, बताओ क्या करूं? सर कुछ नहीं करूंगा, नो ट्रीटमेंट और नो डिस्क्लोजर, इज दैट ओके? दूसरा, क्या हम एग्री है ना, सहमत है सारे? दूसरा पॉइंट, सर 10% चांसेस हैं बैड डेट होने के, सर नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोले तो प्रोविजन नहीं बनाऊंगा, क्या करूंगा? ओनली डिस्क्लोजर्स, हाँ या ना? देन थर्ड, हम सेम पेज पे हैं? आइए, देन उसके बाद है 40% चांसेस, क्या करना पड़ेगा? ओनली डिस्क्लोजर्स। अगर मेरे पास चांसेस हैं 60% प्लस अमाउंट कैन बी मेजर्ड, ₹50,000 बेड डेट होने के चांसेस हैं, ये ₹50,000 बेड डेट होने के चांसेस हैं और अमाउंट मेजर हो गया 50,000। बताइए क्या करूं? माई क्वेश्चन इज प्रोविजन कितना बनाऊं? पहला 50,000, दूसरा 50,000 इंटू 60%, तीसरा 1,00,000 इंटू 60%। बताओ बेटे, अब यहां पे थोड़ा सा विराम लेंगे, यहां पे पहले समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पहले नोट नहीं करेंगे, पहले समझेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए। नाउ देयर आर 3 ऑप्शंस। पहला 50,000 का मैं प्रोविजन बना दूं, दूसरा 50,000 का 60% ही तो चांस है, 60% पैसा डूब जाएगा, 60% का प्रोविजन बना दूं, तीसरा 1,00,000 का 60% ले लूं। बताओ क्या करूं बेटे? 50,000? पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे में कौन है? पहले में कौन है बेटे? दूसरे में कौन है? ये सत्संग वाले कभी नहीं सुधर सकते जीवन में बेटे। 2 नाव में पांव रखने वाला जीवन में हमेशा डूब जाता है, एक नाव में तो रखना ही पड़ेगा पांव। सोचो और बताओ, जो सत्संग प्रेमी है 10 सेकंड का पोज, ढंग से सोचो, प्रोविजन कितना बनना चाहिए? आपके हाथ में अकाउंटिंग है। क्या सबका आंसर फ्रेम हो चुका है? पहला कौन से ऑप्शन में है? सेकंड वाले ऑप्शन में कौन कौन है? सेकंड 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 बेटे, सेकंड सेकंड कोई नहीं है बेटे। थर्ड 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 में कुछ प्राणी है ना? ना, चेंज हो गया है। आजकल ना पता है आप लोगों के साथ क्या चल रही है, आसपास देखते हैं पहले किस किसने हाथ उठाया। अगर साथ में पड़ोसी जनता भीड़ की तरह जा रही है हाथ उठाते हुए तो ही कहेंगे हाँ मेरा भी चाय है, लॉजिक ही ना आता हो। फर्स्ट वाले कौन कौन है? क्यों भैया फर्स्ट क्यों? सर जिस अमाउंट पे डाउट है उसका प्रोविजन बनेगा, ना तो 50 का 60%, ना ही 1,00,000 का 60%। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिस अमाउंट पे डाउट है, जिस अमाउंट पर है क्या डाउट, उसका बना देंगे क्या पीडीडी। इज दैट ओके? क्या हम आगे चल सकते हैं? यस सर। क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 5 बेटे 70% है क्या चांसेस किसके? बैड डेट होने के, बट अमाउंट कांट बी मेजर्ड। बताओ क्या करूं बेटे? अकाउंटिंग कर लो, अकाउंटिंग ओनली डिस्क्लोजर्स। इज दैट ओके? पक्की बात है सर। डिस्क्लोजर सॉरी अकाउंटिंग करने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए होती है। पहला चांसेस हो मोर देन 50%, दूसरा अमाउंट कैन बी मेजर्ड। हाँ या ना? लास्ट ऑप्शन बेटे आखिरी, और आज का भी ऑप्शन आखिरी। 100% चांसेस हैं किसके? बैड डेट होने के, एंड अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड। बताओ बेटे बताओ क्या करूं?
बेटे 100% देख पा रहे हो? 100%, मैं कह रहा हूं 100% पैसा डूबेगा। बेटे बैड डेट ही हो गए हैं ना? बिल्कुल सही जवाब, बैड डेट हो गए हैं, बैड डेट हो गए हैं। बदतमीजों, बैड डेट क्या होता है? बैड डेट कहता है सामने वाला पैसे देने से मना कर दे। मेरे को लगता है कि उसका नुकसान इतना ज्यादा हो चुका है कि पैसे नहीं देगा, लेकिन क्या मैं मांगने छोड़ दूंगा उससे? मैं तो मांगूंगा, हाँ या ना? मेरी पॉसिबिलिटी है, मेरी बुक्स है, मैं चाहता हूं, उस वजह से एंट्री हो रही है कि प्रोविजन बनाऊंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बैड डेट कब होगा? जब सामने वाला मना कर दे, सामने वाला इंसॉल्वेंट हो जाए, एक्चुअली ट्रांजैक्शन हो जाए, इवेंट हैपन हो जाए। लेकिन क्या आज इवेंट हो चुका है? लेकिन मेरी अजम्पशन है, मुझे चिंता सता रही है कि अंबानी जी 10,000 रुपए लेके भाग जाएंगे, वो पैसे ही नहीं देंगे मुझे। 100% डाउट है अंबानी जी पे। तो क्या मुझे क्रिएट बैड डेट कर लेना चाहिए या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना चाहिए? सर अभी तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिस दिन अंबानी जी ने कहा जो करना है कर लो, मैं पैसे नहीं दूंगा, उस दिन मैं कर दूंगा क्या? बैड डेट। इज दैट ओके? मतलब बैड डेट नहीं बनेगा, बनेगा क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। समझ आ गया है बेटे? पक्की बात है? क्या हम आगे चल सकते हैं? यहां तक नोट हो गया है? आइए मैं बात करना चाहता हूं बेटे। नई शुरुआत, नई बातचीत, प्यार भरी बातचीत। नेम ऑफ द टॉपिक इज सबसे पहला क्वेश्चन, the word has been mentioned over here is event. event event बोले तो घटना, घटना। यस सर। क्या कॉन्टिंजेंसी होता है इसका मतलब कॉन्टिंजेंसी इज द सेपरेट थिंग, इवेंट इज द। मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना? बैड डेट हो गए, इवेंट घटित हो गया है, लेकिन बैड डेट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, दैट इज द कॉन्टिजेंसी। इवेंट का मतलब घटना घटित हो चुकी है, हाँ या ना? इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट क्या है? तो इसका मतलब है मैंने 2019 की भी एक बैलेंस शीट बनाई थी और आज तक वो इवेंट ऑकरिंग बैलेंस शीट डेट आ रहे हैं, हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब सबसे पहले ये विंडो, इसका मतलब क्या है? ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या है? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो यहां है, एंड कब तक है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? मैंने 31/3/19 की बैलेंस शीट बनाई थी, 18 की बैलेंस शीट बनाई थी, 17 की बैलेंस शीट बनाई थी। वहां से लेके आज तक जितने भी इवेंट हो रहे हैं सब सारे के सारे बैलेंस शीट देने के बाद है, हाँ या ना? वो तो हर बैलेंस शीट में हो रहा है। चाहे आप 2015 की बैलेंस शीट उठा के बैठ जाओ, जितने भी 31/3/2015 से लेके आज तक के इवेंट हो रहे हैं सारे के सारे आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। तो इसका मतलब क्या है? रुकना कब है? मेरे कहने का मतलब कौन से कहां तक स्टॉप लग जाएगा? इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कौन सी विंडो में आएंगे? मतलब कहां तक कंसीडर करना है? स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता लग गया है, लेकिन खत्म कहां होगा? क्वेश्चन है ये। मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना? एक जवाब आया कि सर जिस दिन ऑडिट कंप्लीट हो जाए आपके ये जो विंडो है क्लोज हो गई। बेटे ऑडिट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऑडिट तो 5 साल चलेगी। सर 5 साल तो नहीं चलती है। बेटे बताओ सर, जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएंगे क्या अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड मीटिंग हो जाएगी जिस दिन, उससे पहले तक के इवेंट
कहलाएंगे क्या? इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सर ये ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव का मतलब नहीं समझे। मेरी बात समझ आ रही है? क्वेश्चन मेरा समझ आ रहा है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव का मतलब समझ नहीं आ रहा है। सर 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाते हैं आप, हाँ या ना? कुछ टाइम लगता होगा ऑडिट कराने में, रिकंसिलेशन करने में, टीबी निकालने में, अकाउंटिंग एंट्री करने में, बुक्स क्लोज करने में। उसके बाद फिर आपके जो वो हैं अकाउंटेंट हैं, ऑडिट करवाने के बाद बैलेंस शीट बनाते होंगे। फिर न्योता भेजा जाता होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि बोर्ड मीटिंग इस दिन है और इस टाइम पे है, आ जाइए और साइन कर दीजिए। ऑडिटर भी ओके है और साइन कर देगा। उस दिन से पहले तक के जितने भी इवेंट होंगे दैट विल बी कंसिडर एज द इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। जितना करवाया है उतना रिवाइज करके आएंगे ढंग से। आज की कक्षा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके टाटा। बेटे आज आप मुझे थैंक यू कहेंगे, मैंने 3 मिनट जल्दी छोड़ी है क्लास।